हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं जो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है। अगर हम बात करते हैं एलिमिनेशन की, तो एलिमिनेशन की अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेशन से नीट से 2 बार हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। या तो वो ट्रिब्यूल से पूछता है, पीसीटी या डीसीटी या कलेक्टिंग डक्ट से क्वेश्चन पूछ देगा, या नाइट्रोजन प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन पूछ देगा। तो सबसे पहले एलिमिनेशन समझते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती है, या फिर हम कहीं जाते हैं या एक्सेस इंजेक्शन कर लेते हैं या ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट इकट्ठा हो जाता है। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब कि ये नाइट्रोजन वेस्ट मेनली एनसीईआरटी में 3 तरह का पढ़ाया गया है। नाइट्रोजन वेस्ट जैसे कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये सब इन सबको कंप्लीटली या पार्शियली रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एलिमिनेशन कहते हैं। तो आइए समझते हैं। तो चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन। हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं। या फिर एक्सेस इंजेक्शन करने से, मेटाबॉलिक नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। फिर दूसरा, हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है या फिर एक्सेस इंजेक्शन करने से नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसको कंप्लीटली या पार्शियली रिमूव करने की प्रोसेस को एलिमिनेशन कहते हैं। तो समझ में आया व्हाट इज एलिमिनेशन? हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं या फिर इनसे एक्सेस इंजेक्शन करने से मेटाबॉलिक वेस्ट इकट्ठा हो जाते हैं, नाइट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं या इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसको रिमूव करने की प्रोसेस कंप्लीटली या पार्शियली, इसको हम एलिमिनेशन कहते हैं। अब दूसरी बात, हमारे सिलेबस में मेनली 3 टाइप के नाइट्रोजन बेस्ड हैं। मेनली 3 टाइप के
नाइट्रोजन बेस्ड हैं। ये मेनली 3 टाइप के नाइट्रोजन बेस्ड हैं। पहला अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। मेनली 3 टाइप के नाइट्रोजन बेस्ड हैं। तो इसको रुको, इंक डाल दें थोड़ा। तो हमने देखा था मेनली 3 टाइप के नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले आता है अमोनिया, फिर आता है यूरिया, फिर आता है यूरिक एसिड। जब प्रोसेस अगर हम बात करते हैं, किसी के पीछे नाम के पीछे अगर टेलिज्म लिखा है तो अगर हम बात करते हैं तो वो प्रोसेस का नाम है। अमोनिया को रिमूव करने की प्रोसेस को अमीनोटेलिज्म कहते हैं। यूरिया की रिमूव करने की प्रोसेस को यूरियोटेलिज्म कहते हैं। यूरिक एसिड यानी कि यूरी को रिमूव करने की प्रोसेस यूरियोटेलिज्म कहते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन पूछता है विच वन इज डू नॉट प्ले ऑफ किडनी, किसमें किडनी का रोल नहीं होता, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। तो इसमें आता अमोनिया। यूरियोटेलिज्म और यूरियोटेलिज्म या यूरियोटेलिज्म दोनों एक टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन होते हैं। ये दोनों यह अपना वाटर को कंजर्व करना चाहते हैं, यह अपने वाटर को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। अब इनके स्केटी प्रोडक्ट को देखते हैं। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर वेरी लार्ज, लेस देन अमोनिया, लीस्ट। अगर हम बात करते हैं इसके एक्सक्रीशन यानी कि बाहर किसके थ्रू निकालते हैं, वाइट डिफ्यूजन। अगर हम बात करते हैं फिश में किससे, गिल्स की तरह गिल्स के थ्रू निकालते हैं। और अगर हम बात करते हैं और डिफ्यूजन बाय बॉडी सरफेस के, इसमें अगर हम बात करते हैं यूरिया में ऑर्थिन साइकिल। ऑर्थिन साइकिल क्या होती है, हम जैसे कि हम लोग मैमल्स में ज़्यादातर क्या होती है, हम लोग में अमोनिया होता है, वो लीवर में जाके यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो अमोनिया बनता है, अमोनिया लीवर में जाकर यूरिया में कन्वर्ट करता है और किडनी उसको ब्लड से एब्जॉर्ब फिल्टर करके निकाल लेती है। यूरिया किसमें, ब्लड से किसमें निकाल लेती है, उसमें निकाल लेती है किडनी यूडी ब्लेडर में। आगे मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। इसके बाद आती है यूरिक एसिड, किसके फॉर्म में निकलता है, पैलेट के फॉर्म में निकलता है। ये किसके फॉर्म में निकलता है, पैलेट के फॉर्म में। टॉक्सिसिटी किसमें होती है, वेरी लार्ज। अमोनिया में कैसी, वेरी लार्ज, लेस देन अमोनिया। और इसमें यूरिक एसिड में क्या होती है, लीस्ट। अगर हम मैमल्स की बात करते हैं, मैमल्स की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, मैनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट एंड एक्वेटिक एम्फीबिया। अगर इसमें हम बात करें मैमल्स, मैराइन फिशेस, एम्फीबिया, बर्ड्स, मैनी रेप्टाइल, लैंड स्नेल, इंसेक्ट और बर्ड्स। अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स में, सबसे पहले क्या है, अमोनिया को 1 नंबर मान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं यूरिया को 2 नंबर मान लेते हैं। और उसको यूरिक एसिड को 3 नंबर मान लेते हैं। मोस्ट टॉक्सिक 1 नंबर। अगर हम बात करते हैं मैमल्स 2 नंबर यूरिया में आता। अगर हम बात करते हैं मैराइन फिशेस 2 नंबर। अगर हम बात करते हैं वर्ड्स 3 फिशेस। लीस्ट फॉर्म स्केटिव प्रोडक्ट, लीस्ट वाटर चाहिए होता है 3 नंबर। इसके बाद क्योंकि इसमें पैलेट और उसके फॉर्म में होता है, पेस्ट के फॉर्म में चाहिए होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूरिया, अगर हम बात करते हैं लार्ज टॉक्सिसिटी किसमें होती, 1 नंबर। अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक एम्फीबिया 1 नंबर। एक्वेटिक एम्फीबिया 1 नंबर। अगर हम एक्वेटिक फ्रॉग बोलूँ तो 2 नंबर।